आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों से जो है बड़ी अपडेट आ रही हैं, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला मचा हुआ है, खासतौर से गाजीपुर और सीतापुर जनपद में। वहीं कई जनपदों में अभी तक नियुक्ति पत्र ही नहीं बांटे गए हैं और बहुत से ऐसे जनपद हैं जहाँ की फाइनल मेरिट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो आज की इसमें बात करने वाले एक और जनपद की, जहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पर जो है गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने पर 2 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जो है धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने में 2 लेखपाल नपे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन के लिए बनवाए गए थे आय प्रमाण पत्र। हिंदुस्तान में खबर प्रकाशित होने के बाद शुरू हुई थी जांच। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र ने मंगलवार को सीतापुर जनपद से अपडेट है। मंगलवार को तहसील क्षेत्र के 2 लेखपालों को आय प्रमाण पत्र गलत आय दर्शाकर असलियत छिपाने के आरोप में जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की है। लेखपालों द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र उपयोग आंगनवाड़ी चयन में आवेदकों ने किया था। आपके अखबार हिंदुस्तान ने 29 मार्च को सरकारी कर्मियों की पत्नी का बीपीएल कोड चयन से खबर का प्रकाशन किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद आंगनवाड़ी केंद्र रोहतपुरा से चयनित रेणु देवी, सरोसा आंगनवाड़ी से चयनित बिमला का चयन गलत आय प्रमाण पत्र लगाने के चलते निरस्त हुआ था। मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती की तो आय प्रमाण जारी करने वाले लेखपालों की जाँच शुरू हुई। जाँच में दोषी पाए जाने पर तहसील मिश्रिक के औरंगाबाद क्षेत्र के लेखपाल संदीप सिंह और बकछेरवा के लेखपाल सत्येंद्र वर्मा को निलंबन किया गया था। निलंबन के आदेश में लेखपाल पर आरोप है कि संदीप सिंह ने रेणु देवी पत्नी आशीष कुमार निवासी हीरापुर परगना औरंगाबाद का कमाई दिखाकर आय प्रमाण पत्र जारी किया, जबकि रेणु के पति आशीष पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी कार्यरत हैं। उनकी आय 5 लाख से अधिक है। गलत आय के आख्या देने के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई। वहीं बकछेरवा के लेखपाल सत्येंद्र वर्मा पर पूनम देवी पुत्री कामता प्रसाद का बिना जाँच आय प्रमाण पत्र जारी करने आरोप है। एसडीएम ने बताया दोनों निलंबित लेखपालों की जांच नायब तहसीलदार मिश्रिक को दी गई है। बताते चले आंगनवाड़ी चयन में गड़बड़ी खबरें प्रचार होने के बाद 2 चयन साथ साथ पत्नी का बीपीएल सिंह आय प्रमाण पत्र बनवाने वाले सफाई कर्मी निलंबित भी किया जा चुका है। सूत्र बताया मामले अभी कई चयन निरस्त होना बाकी है। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र तहसील क्षेत्र के बनिया मऊ के संग्रह अमीन को भी लापरवाही जो है अनुपस्थित रहते हुए प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं आप अपडेट देखें, सीतापुर आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला जब पीड़िता ही बन गई निशाना, प्रशासन मौन। सीतापुर जनपद में आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला मामला दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। एक और जहां इस मामले में करोड़ रुपए के लेनदेन का आरोप सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर पीड़िता के न्याय की जगह धमकियां, बदनामी और अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। सिधौली की साझा कार्यकर्ता और आवेदक शीला रावत की आप भी इस पूरे भ्रष्टाचारी बानगी है, जो सिस्टम की संवेदनहीनता और मिलीभगत को उजागर करती है। शीला रावत ने बताया कि सिधौली सीडीपीओ कार्यालय में तैनात बाबू पूनम द्विवेदी ने उनसे 3 लाख की मांग की थी। यह बातचीत रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया वायरल हो चुकी है। उन्होंने इसे मीडिया और संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया। उन्होंने आईजीएस पोर्टल के माध्यम से जिला को लिखित शिकायत दी, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, जांच के लिए जब खैराबाद के सीडीपीओ को नियुक्त किया गया तो उन्होंने रिकॉर्ड नकारते हुए कहा कि इसमें पैसे की बात स्पष्ट नहीं है। शीला का कहना है, हमने स्पष्ट कहा है फोन पर कोई सीधे पैसे की बात नहीं करता, पर अंदाज, इशारे और संवाद सब कुछ कह जाते हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया सीडीपीओ के साथ जुड़े कुछ लोग उन्हें तरह तरह डराने और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बदनाम करने की योजना रची गई है, उन्हें विरुद्ध झूठी कहानियां फैलाने की साजिश की गई। जब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में सीडीपीओ कार्य भूमिका भी सवाल उठ रहा है, तो जांच उन्हीं विभाग के अधिकारियों से कराना कैसे निष्पक्ष हो सकता है। यह सीधे सीधे हितों का टकराव है। शीला रावत कहती हैं, अगर दोषी ही जांचकर्ता बन जाए तो पीड़िताओं को कब और कहां कैसे न्याय मिलेगा। उनकी मांग है कि यह मामला स्वतंत्र जांच एजेंसी एसआईटी सीबीसीआईडी को लोकायुक्त को सौंपी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो सीतापुर में जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर धरना चल रहा है और जो है कल भी जो है धरना यहाँ पर हुआ था। आप देख सकते हैं जनपद सीतापुर आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला, अंधे नगरी की जीवन तस्वीर। सैकड़ों आंगनबाड़ी आवेदकों के साथ आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी पुष्पेंद्र सिंह। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी अपडेट यहाँ पर दी हुई है। मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद से वंचित हुए लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सुबह 10 बजे से 17 अप्रैल 10 बजे से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे पुष्पेंद्र भैया जी। और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज रात का 1 बज रहा है। हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए ना कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, ना तो कोई यहाँ पे कुछ पूछने आया है, ना कोई ज्ञापन लेने आया है। हम सारी बहनें पूरी रात ऐसे ही भटक रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ, कुछ बहनें हमारी उधर बच्चों को लेकर लेटी हुई हैं, कुछ भाई लोग हमारे साथ भी हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। देखो ये कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ जिला सीतापुर की, ये कैसा न्याय है हमारे यहाँ का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। देखो भ्रष्टाचारी कैसे सो रहे हैं नींद भर के, और हम बहनें कैसे जाग रहे हैं उनके न्याय की लड़ाई करते करते। पता नहीं कब हम लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं।
ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हम ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि महिलाओं के लिए कोई प्रशासन नहीं दिया जाता है? क्या कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती है? हमने तो आज तक यही सुना है कि जहाँ पर महिलाएं रात के 1 बजे 12 बजे होती हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होती है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है। सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय मनोज राव, करो सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय मनोज राव। चोरों का सरदार कौन है? चोरों का सरदार कौन है? चोरों का सरदार कौन है? डीपीओ कार्यालय सीतापुर तक, डीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय सीतापुर तक। चोरों का सरदार कौन है? चोरों का सरदार कौन है? सीडीपीओ चोरों का सरदार कौन है? सीडीपीओ सीडीपीओ चोरों का सरदार कौन है? सीडीपीओ सीडीपीओ सत्ता से कोई बैर नहीं, सत्ता से कोई बैर नहीं, सत्ता से कोई बैर नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, समाज सेवी। और जो जनपद सीतापुर में भ्रष्टाचार हुआ है उसके संबंध में जो हमने 4 अप्रैल माननीय जो यहाँ पे शासन में शिकायत दिया, उसके अलावा जनपद सीतापुर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया था। सामूहिक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को दिया गया, जिलाधिकारी के द्वारा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे संबंधित 7 तारीख में लखनऊ में शिकायत की गई। उसके बाद 9 तारीख को लिखित ज्ञापन दिया गया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए। आज हमारा दूसरा दिन है, बैठा हुआ हूं। मैं यही मांग कर रहा हूं कि जनपद में जो भ्रष्टाचार हुआ है, सिधौली से लेकर कसमंडा, गोंदला मऊ, एलिया, हरिगांव जो भी है, वहां की ऑडियो जो भी वायरल हो रहे हैं उन पे पहली चीज कार्रवाई हो। दूसरी चीज, कार्रवाई जो नहीं हो रही है, कितनी बार शिकायत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी चीज ये है कि मामला संज्ञान में होने के बाद भी कार्रवाई नहीं। रात में हमारी बहनें यहाँ पे धरना स्थल पे बैठी थी, कोई पुलिस की महिला या अन्य नहीं आया था। ये देख ले, इतने टाइम यहाँ पर इतने टाइम ये भीड़ दिखाई पड़ रही। सदर एसडीएम भी आए थे, कहा कि ये आइए और ज्ञापन दे दीजिए। हमारी मांग यही है कि संबंधित रात में 1 बजे महिला लाइव जब चलाया, सूचना प्रशासन को दी, जब वीडियो वायरल होने लगा उसके बाद तब जाके अब प्रशासन की, यहाँ की जिला प्रशासन की नींद खुली है। हम तो यही मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से यह संज्ञान में वो उस शिकायत का निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच हो या सरकार की उच्च स्तरीय जांच हो। यह मांग मैंने किया है, लेकिन आज दूसरा दिन धरने का है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जनपद सीतापुर में अधिकारियों का जो रवैया है वो देख लीजिए, एक जो मतलब जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि यह रवैया जो चल रहा है जनपद सीतापुर में, जिस तरीके से ज्ञापन, हम लोग रात भर यहाँ धरना स्थल पर बैठे रहे, लेकिन यहाँ पर कोई देखने तक भी नहीं आया, ना तो कोई पूछा कि मतलब कैसे हो कैसे नहीं हो, कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे भी थे सब। आप बताइए, रात में यहाँ पे जो रुकी थे उसके बारे में बोलिए सामने। हम यहाँ पे रात में रुके थे, कोई भी नहीं आया था यहाँ पे, कोई अधिकारी से लेके कोई भी यहाँ आया ही नहीं। हम लोग 1 बजे रात में लाइव में जब आके मतलब वीडियो बनाया, उसके बाद में सुबह सब लोग आए हैं, जो भी अधिकारी हैं सुबह। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि लिखित में आश्वासन जिला अधिकारी महोदय मुझे दे दे, क्योंकि अगर उनके संज्ञान में नहीं है बात तो कोई बात नहीं। हम तो आरोप सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मेरा यही कहना है, शासन की जो अनदेखी की गई है, जो शासन आदेश का, उसी की मैं जांच की मांग कर रहा हूं। जनपद सीतापुर में इतनी शिकायत वायरल किया, जबकि हम पहले एलआर वालों ने बताया गया था कि तुमको पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दी जाएगी, और ना तो यहाँ कोई कुछ हाल पूछने आया, ना तो कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई। हम बच्चों लेके, हम महिलाएं यहाँ रात में इन पुष्पेंद्र भैया के नेतृत्व में यहाँ रुके रहे। हमारे भाई लोग हमारे लिए संघर्ष करते रहे, बट यहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं हिली। ये तो केवल उन बड़े उच्च अधिकारियों के लिए पुलिस व्यवस्था है,
ना कि हम गरीब बहनों के लिए। ऐसा कुछ नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था ही इतनी गड़बड़ चल रही है। हम तो न्याय की मांग कर रहा हूं कि जांच उच्च स्तरीय हो, जो भी दोषी अधिकारी हो कार्रवाई हो। सरकार की छवि धूमिल करने का ये अधिकारी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2027 में चुनाव है, इन बहनों ने भी वोट दिया है, लेकिन हमें सत्ता से कोई बैर नहीं है, लेकिन भ्रष्ट खैर नहीं है। सत्ता से कोई बैर नहीं है, भ्रष्ट की खैर नहीं है। हम यही मांग कर रहा हूं कि हमें सत्ता से कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं लोकतांत्रिक तरीके से, बाबा साहब ने कहा है कि संविधान में अपने जो है ईमानदारी से मांग करिए। जो संघर्ष करना है, हम तो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की सीतापुर जिला प्रशासन की रात में नींद नहीं जागी। हम कल से बिना खाए पिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे यह चीज है, मैं कल से सुबह 10 बजे से बैठा हूँ, मजबूरी में हम सब लोग बैठे हैं। हम तो निष्पक्ष जांच सबसे पहले मांग कर रहा हूँ कि जनपद सीतापुर में डीपीओ सीतापुर जो मनोज राव है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सिधौली में जिस तरीके से हुआ है भ्रष्टाचार, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही, वहां कार्रवाई हो, और हरगांव में कार्रवाई हो, एलिया के सीडीपीओ के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो है, इतना ज्यादा मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। महोदय, मेरा यही अवगत कराना है, क्योंकि हम मजबूर होके जिस तरीके से हम लोग इतना ज्यादा परेशान होकर यह कदम उठाने का निर्णय लिया। हमने लिखित में सूचना दिया था। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हम तो यही चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जनपद सीतापुर में कार्रवाई नहीं होती है, अंतिम सांस तक सीतापुर लड़ूंगा। उसके बाद अगर जान रहेगी तो ये बहन हमारी लखनऊ तक ले जाने का काम करेंगे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चाहे गोरखपुर मिलने का काम करेंगे, चाहे कालीदास मार्ग पर फिर से मिलेंगे, क्योंकि जनपद सीतापुर की लगभग 50 शिकायत सामूहिक गई थी। कोई कार्रवाई सीतापुर जिला प्रशासन से अभी नहीं हुई है, और विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई न करके यह साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है, आप बताइए, बोलिए। कल रात में यहाँ कोई आया था? कोई नहीं आया था रात में। हम लोग रात में कोई आया था? बच्चों को लेकर ऐसे ही बहने पड़ी लेके बैठे हैं यहाँ, कोई देखने वाला, कोई झांकने तक नहीं आया। छोटे बच्चे हैं, मुझे दर्द होती, मुझे पीड़ा होती है, लेकिन ये अधिकारी कहाँ सुनने वाले हैं। क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए, क्योंकि सच को कुछ दिन दबाया जा सकता है, लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता है। ऑल इंडिया में रिकॉर्डिंग वायरल हो रही, अब कह रहे हैं रिकॉर्डिंग दीजिए। रिकॉर्डिंग तो खुलेआम वायरल हो रही है। कार्रवाई कौन? क्योंकि 17 तारीख को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने छुट्टी ले लिया था। छुट्टी लेने के बाद यहाँ से गायब हो गए, जिसको बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 9 अप्रैल को पहले ही सूचना दे दिया था। और हम तो ये मांग करेंगे, अभी जो मेरी मांग है, पहले उस पर विचार करें, फिर उसके बाद हम उस पर लिखेंगे। इसीलिए तो मांग कर रहा हूँ कि हम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह समाज सेवी के नाते, मैं समाज में जनपद सीतापुर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, और उसी की क्योंकि बहनें हमारी रात में छोटे बच्चे थे, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं, और ये लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। हम तो निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले डीपीओ सीतापुर मनोज राव पर कार्रवाई हो, सस्पेंड हो। अगर जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई नहीं करते हैं, हमें नहीं करते, नहीं उनके अधिकार में है, लेकिन प्रशासन जो शासन को रिपोर्ट तो जिलाधिकारी महोदय तो भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। फिर उसके बाद निचले अधिकारियों की कार्रवाई तो हो सकती है, वो बाद में करवा लेना। लेकिन आप 2, 4, 6, 10 लेखपाल को निलंबित करके 2 महीने में बहाल कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। सिधौली में जिस तरीके से एक प्राथमिक टीचर है, उनकी पत्नी प्राची विश्वकर्मा जो है, वो प्राची विश्वकर्मा है, उन्होंने नौकरी आंगनबाड़ी में हथियाने का काम किया। इसी तरीके से बहुत सारी सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन उनको नौकरी मिली है। जिस तरीके से यह काम जनपद सीतापुर में डीपीओ कार्यालय के द्वारा किया गया है, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो इसकी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। सरकार की बहुत सारी एजेंसियां हैं, उन तक जांच हो, लेकिन निष्पक्ष तरीके से जांच हो। ऐसा नहीं है कि सीतापुर में भ्रष्टाचार हुआ है, उसी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। सत्ता से कोई बैर नहीं है,
सत्ता से कोई बैर नहीं है, भ्रष्टों की खैर नहीं है, सत्ता से कोई बैर नहीं है, भ्रष्टों की खैर नहीं है। हम लोग यही तो बात कह रहे हैं कि रात में हमारी बहनें यहाँ बैठी थी। कल से हम 10 बजे से कुछ खाए पिए नहीं है, ना पानी तक नहीं पिए हैं, कोई जांच करने तक नहीं आया है। आमरण अनशन पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए बैठा हूँ। अगर कोई भी बात होती है तो जिला प्रशासन सीतापुर की होगी, क्योंकि 9 तारीख को मैंने अवगत करवाया था पहले ही। उसके बाद 4 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर धरना हो, वहां अवगत कराया। और लखनऊ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय, जो उनके निजी सचिव हैं, वहां पर मिलकर लगभग 50 शिकायत, आप लोग बोलिए दी गई थी नहीं दी थी, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था, माननीय केशव मौर्य जी से मिलकर वहां पे शिकायत दी गई। ब्रजेश पाठक जी के वहां मिले, वहां भी उन्होंने कहा कि हम गृह सचिव को जांच के आदेश करवा देंगे। प्रभारी मंत्री जो हैं सीतापुर के, उनसे मिलने का काम किया गया। विभाग की दोनों मंत्री जो प्रतिभा शुक्ला व कैबिनेट मंत्री है, उन तक मिलने का काम किया गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0-0-0-0, जिसको बोला जाता 0-0। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सीतापुर के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या लेना देना है। आज जब 2027 में चुनाव आएगा तो ये दूसरे की नौकरी करेंगे, क्योंकि इनको तो नौकरी करना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे दर्द होता है जिस तरीके से इन बहनों के साथ पीड़ा होती है। आवेदक जो हैं शिकायत दे रहे हैं, निस्तारण कौन कर रहा है? जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय कर रहे हैं। हम तो वो कार्यकर्ता हैं सच्चाई की राह पे चलने वाले हैं, लेकिन कब तक दबाओगे? इन बहनों ने नेतृत्व करने के लिए जो आह्वान किया, हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाकर शिकायत किया और शिकायत करने के बाद फोन भी जिलाधिकारी को होता है। अब मामला संज्ञान में नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? भाई, भ्रष्टाचार हो रहा है, नोटों की गड्डी ठिकाने लगाई जा रही हैं, उसका कुछ पता नहीं है। इतना सब कुछ मीडियम चलने के बाद भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बताओ, झांसी के लोग जान रहे हैं, लखीमपुर के लोग जान रहे हैं, सीतापुर के अधिकारियों के कान में आवाज नहीं जा रही है। हम तो मांग कर रहे हैं, लिखित आश्वासन सबसे पहले डीपीओ सीतापुर को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद निष्पक्ष तरीके से जांच की हो। आप बताइए क्या कार्रवाई होना चाहिए सबसे पहले? जिले सबसे पहले हमारे डीपीओ मनोज राव पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले मैं मनोज राव को कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मनोज राव पे ही कार्रवाई, क्योंकि जो इस गैंग का सरगना जिसको बोला जाता है, भ्रष्टाचार जिसने किया है, अगर वही अधिकारी जांच बार दे रहा। मैंने कल फोन किया, यहाँ खैराबाद के सीडीपीओ हैं, मैंने पूछा सिधौली की महोदय जी आप जांच करने गए थे, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही, कहा वो मुझे डीपीओ ने दिया है। आप बताओ, चोर की जांच चोर अगर करेगा तो क्या संभव है? हम तो कह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से जांच हो, मेरी यही गुजारिश है। बाकी ये हमारा जो आमरण अनशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, ये जारी है जिला मुख्यालय सीतापुर में। नमस्कार मित्रों।